उस जमाने में जिन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। बाबू जगजीवन राम चाहे वो रक्षा मंत्रालय के पद पर रहे हों, चाहे अन्य पद पर रहने के बाद उन्होंने जो अपनी विभाग में जो कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है, बाबू जगजीवन राम जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। आज शिक्षा व्यवस्था का हालत बस से बदतर चल रही है। अमर रहे, बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबू जगजीवन राम जी की जयंती के अवसर पर हम देशवासियों को, राज्यवासियों को, जिलावासियों को और अम्बेडकरवादी विचार से जुड़े सभी भाइयों, माता एवं बहनों को, रविदास चेतना मंच के सभी साथियों को जय भीम, जय रविदास, जय संविधान। बाबू जगजीवन राम अमर रहे, अमर रहे। बाबू जगजीवन राम आज हमारे बीच नहीं है। आज उनकी 118वीं जयंती समारोह हम लोगों ने आज मनाया है। रविदास चेतना मंच के बैनर तले आज मनाई गई है। बाबू जगजीवन राम सामाजिक चेतना, सामाजिक संघर्ष, सामाजिक विचारधारा, सोशल जस्टिस और गरीब, मजदूर, दबे कुचले, शोषित, पीड़ित के आवास थे। बाबू जगजीवन राम जिस संघर्ष और जिस मुकाम और संघर्ष कर करके अपनी मुकाम को पाया, ये बाबू जगजीवन राम के संघर्ष का कृपा है। और मैं बाबू जगजीवन राम जी को, माता पिता को भी नमन करता हूँ कि जिनकी माँ और पिता ने ऐसे योद्धा, ऐसे महापुरुष को उन्होंने जन्म देकर संघर्ष की आग में कुदाकर और देश और दुनिया को, एक रविदास समाज के लोगों को, चमार समाज के लोगों को उन्होंने मान और सम्मान को बढ़ाने का काम किया। इसलिए रविदास चेतना मंच 20 साल से लगातार संत रविदास की जयंती के अवसर पर लगातार भारत सरकार से निवेदन करती है, भारत सरकार से विनती करती है, भारत सरकार से प्रार्थना करती है कि आपने बिहार के अन्य विभूतियों को आपने भारत रत्न दिया, लेकिन बाबू जगजीवन राम उस जमाने में जिन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया, पानी पारे का जो नियुक्ति कर करके और दलित समाज के लोगों से पानी स्टेशन पर पिलवाने का काम किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के लिए, बाबा साहब के संविधान पर यह देश चले, देश की लोगों को उनका सम्मान मिले, उसके लिए हमेशा बाबू जगजीवन राम करते रहे। बाबू जगजीवन राम चाहे वो रक्षा मंत्रालय के पद पर रहे हों, चाहे अन्य पद पर रहने के बाद उन्होंने जो अपनी विभाग में जो कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है, जो आज के समय में ऐसे इन्होंने कानून और ऐसे नियम को बनाए हैं, जिस नियम पर देश की सरकार को अमल करनी चाहिए। आज देश कहाँ जा रहा है, आज देश की हालात क्या हो रही है, आज किस तरीका की बात हो रही है। आज देश में संविधान पर खतरा है, संविधान को जो है खत्म करने की साजिश चल रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती है और दलित, वंचित, शोषित समाज के अधिकार करने वाले लोगों पर लाठियां और गोलियां चलाई जाती हैं और उनको जो ही जेल के सलाखों में बंद की जाती है। राम जी, बीजेपी के छात्र हैं जगजीवन राम जी,
वहाँ पे भी उस समय उस जमाने में भी जातिगत भेदभाव की जो है कहीं न कहीं उत्पीड़न झेले हैं। तो क्या लगता है एबीसी जो बिल आई है तो कहीं न कहीं आज के युवाओं तबकों का वो आना चाहिए एबीसी को जो लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, मैंने तो आपको कहा ना कि जिस तरीका का छुआछूत की लड़ाई उन्होंने लड़ने का काम किया, चाहे वह विद्यार्थी जीवन में हो, चाहे वह कॉलेज लाइफ में हो, चाहे वो सामाजिकता के अंतर्गत हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो, उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया। बाबू जगजीवन राम भी उस जमाने में किसी मंदिर में गए थे तो उनके जाने के बाद उस मंदिर को भी धोया गया था। ये भी उनके लिए और हम सभी के लिए और खास करके दलित समाजों के लिए समझिए कि उस दिन का दिन वह कल अध्याय में उसको जोड़ा जाएगा। तो इस तरीका का हमेशा मांग करते हैं आप? नहीं, हम तो एकदम बराबर कर रहे हैं। बाबू जगजीवन राम जी को भारत सरकार अविलंब भारत रत्न उन्हें दे और भारत रत्न देने के लिए बिहार की सरकार अविलंब अनुशंसा कर भारत सरकार को जो है कि देने का काम करे और बाबू जगजीवन राम जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। आज शिक्षा व्यवस्था का हालत बस से बदतर चल रही है। एक तरफ ईरान में 60% महिलाएं शिक्षित हो करके वहां का टीचिंग काम करती है और इस देश का हालत क्या बन गया है। शिक्षा व्यवस्था से इस तरीका से तोड़ मरोड़ करके चल रही है। नारी सशक्तिकरण की बात की जा रही है, लेकिन नारी के लिए जो है अच्छी एजुकेशन, अच्छी व्यवस्था, हम तो चाहेंगे कि बाबू जगजीवन राम जी के 118वें जन्म दिवस के अवसर पर, जयंती के अवसर पर बिहार के सरकार से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि बिहार के जिनके सरकारी स्कूल हैं, चाहे वह प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वह सेकेंडरी स्कूल हो, चाहे उच्च विद्यालय हो, वो तमाम जगहों पर वह कम से कम तमाम स्कूल के जो है सरकारी स्कूल को इंग्लिश मीडियम कराने का काम करे, ताकि दलित दबे कुचले शोषित पीड़ित के बच्चे भी दूसरे बच्चों के साथ फाइट करने का काम करे और अच्छा अपना योग्यता हासिल कर करके अच्छे मुकाम पर जाने का काम करे।